हेलो एवरीवन। तो आज है 19 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। 19 मार्च के जितने भी करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये आपको एक एआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है गूगल के द्वारा, उसके बारे में आपका पहला न्यूज़ है। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जेमा 3 एआई मॉडल को लॉन्च किया है। बताना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, गूगल ने, ओपन एआई ने, या फिर मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा गूगल। जैसा कि आप लोग पहले स्लाइड में देख ही चुके हैं, आंसर आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गूगल। ठीक है, गूगल के द्वारा जो है इस मॉडल को लॉन्च किया गया है, जेमा 3 एआई मॉडल। ये एक प्रकार का ओपन एआई मॉडल है, ओपन एआई मॉडल है, जिसको किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है। और ये गूगल का पहले का एक मिशन है जिसका नाम है जेमिनी 2.0। इसी का ही क्या है? नेक्स्ट वर्जन है, जैसे आप बोल सकते हो नेक्स्ट जनरेशन है ये। ठीक है, इसी को अपडेटेड किया गया है और ये अब तक का सबसे लाइट वेट और पोर्टेबल है। इसको हम लोग इजीली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, रन करा सकते हैं अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या फिर किसी भी डिजिटल ऐसे जो भी उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? रन करा सकते हैं। ठीक है, इसका चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में बात किया जा रहा है जेमा 3 ये 4 प्रकार की इसमें कैटेगरी को यहाँ पे विकसित किया गया है। एक है 1B, 4B, 12B और 27B। मुझे आपको 1B देखने को मिल रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज यूज हो सकता है और वो है इंग्लिश लैंग्वेज ही सिर्फ यहाँ पे यूज होगा। बाकी आपको जो 3 बचे हैं 4B, 12B और 27B, इन तीनों में आपके जो है 140 लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इस कंपनी का दावा है कि ये मॉडल उनके अब तक के सबसे उन्नत, पोर्टेबल और जिम्मेदारियों से भरा जो है इस मॉडल को विकसित किया गया है। पिछले 2 संस्करण की तरह ही इस मॉडल को जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जेमिनी 2.0 का ही उन्नत वर्जन है। इसको हम लोग इजीली फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर उपकरणों पर सीधे चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि डेवलपर्स जो हैं वो अपने एआई का उपयोग जो है बहुत ही ईजी तरीके से कर सकें। ये जेमिनी 2.0 का वो मॉडल का ही उत्तराधिकारी है, जो कि हल्के वर्जन वाले खुले मॉडलों की एक श्रृंखला है। ठीक है, तो ये था आपका पहला न्यूज़ और बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है चंद्रयान 5 मिशन से जुड़ा हुआ। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, चंद्रयान 5 मिशन को किस देश की सहायता से लॉन्च किया जाएगा? रसिया के द्वारा, अमेरिका की सहायता से, जापान की सहायता से या फिर फ्रांस की सहायता से? तो इसको जो है जापान की सहायता से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, इन्होंने बताया है कि केंद्र ने जो है चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है और इस मिशन पे जो काम है वो कौन कौन करेंगे? तो भारत और जापान ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। इस मिशन का जो रोवर होगा चंद्रयान 3 से 10 गुना भारी होगा। ठीक है, इसका एम क्या होगा? इस मिशन का एम क्या होगा? इस मिशन का एम होगा कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना इसका क्या होगा? मेन एम होगा। ठीक है, और इसको अभी क्या मिल गया है? एक अप्रूवल मिल गया है। इस जो आपका चंद्रयान 5 मिशन है, इसमें जो इंजन यूज़ किया जाएगा वो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन इसमें यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो इसके और भी, जैसे कि चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? तो इसका काम था कि पानी की जो है खोज करे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग चंद्रयान 2 मिशन को जो हम लोग लॉन्च किए वो जो है 2019 में हम लोग लॉन्च किए, लेकिन वो क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और तीसरा जो हम लोग लॉन्च किए थे वो 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किए। और ये जो है आपको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। और ये चंद्रमा के जो है साउथ पोल पर कब लैंड किया था? तो वो दिन था आपका 23 अगस्त 2023। ठीक है, और इसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग? नेशनल स्पेस डे। और जो फर्स्ट नेशनल स्पेस डे हम लोग जो मनाए हैं, नेशनल स्पेस डे जो हम लोग मनाए हैं वो कब मनाए हैं? तो वो है आपका 2024 में पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया है। सबसे हिस्टोरिक डे जो है ये माना गया 23 अगस्त को। ठीक है, तो ये था आपका इस मिशन से जुड़ा हुआ न्यूज़। और बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, और वो न्यूज़ है एक अवार्ड से जुड़ा हुआ। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को प्रदान किया है?
आरबीआई को एक अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। बताना है आपको कि किस संस्था ने या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस अवार्ड को दिया है। तो विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेंट्रल बैंकिंग लंदन। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है इस अवार्ड को क्यों दिया गया है इसको। तो आरबीआई का जो है आपका 2 इनिशिएटिव था जिसका नाम था प्रवाह एंड सारथी। एक मिनट, सॉरी, देखिए इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को लंदन में जो है सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि प्रवाह एक इनिशिएटिव थी और एक इनिशिएटिव थी सारथी। इन दोनों की वजह से ही इसको ये अवार्ड दिया गया है। प्रवाह क्या है? प्रवाह जो इनिशिएटिव है इसको 2024 में लॉन्च किया गया था। एक मिनट, प्रवाह जो है ये क्या है? एक प्रकार का इनिशिएटिव है और एक सारथी इनिशिएटिव। इन्हीं दोनों प्रवाह एंड सारथी, ठीक है, ये है। ओके, जो सारथी जो आपका इनिशिएटिव था, इस इनिशिएटिव को लॉन्च कब किया गया था? 2023 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी कर्मचारी हैं बैंक के, आरबीआई बैंक के जो भी कर्मचारी हैं वो क्या कर पाएँ, ये जो भी एम्प्लॉय हैं ये डेटा को क्या करें, कलेक्ट करके रख पाएँ, डेटा को क्या कर पाएँ, कलेक्ट करके रख पाएँ, उसको अच्छे से मतलब कलेक्ट करके एक जगह रखना, या फिर अगर शेयर करना हो तो वो भी कर पाएँ, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। और जो प्रवाह ऐप है इसको 2024 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसीलिए इस बैंक को यानी कि आरबीआई को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और भी कि आरबीआई जो है क्या चीज़, ये कब बना था। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जब ये बना था तो 1934 एक्ट के तहत ये बना था, और जब ये बना था उस टाइम इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर था। और फिर बाद में इसको चेंज करके इसका हेडक्वार्टर कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये किस कमीशन के द्वारा बनाया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1926 की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑशबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो सीडी देशमुख जी थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है, प्रेजेंट टाइम के आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? संजय मल्होत्रा जी। कौन है? संजय मल्होत्रा जी अभी प्रेजेंट टाइम के इनके आरबीआई के गवर्नर हैं। इनका अपॉइंटमेंट दिसंबर 2024 में हुआ और अगले 3 साल तक यही गवर्नर रहेंगे। संजय मल्होत्रा जी के पहले कौन थे? तो वो थे शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी ये जो थे ये गवर्नर थे। अभी शक्तिकांत दास जी को जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके रूप में इनको नियुक्त किया गया है। पहले ये क्या थे? गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो कि 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। आपको बताना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की तो ये कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। ठीक है, अगर हम कैंपागोड़ा की बात करें तो कैंपागोड़ा कहाँ पर है? तो ये है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है और ये दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, अगर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो आपको अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है यात्रियों को जो है सर्विस जो प्रोवाइड करवाता है वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस एयरपोर्ट को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को जो है सितंबर 2025 में दिया जाएगा। चीन में एक जो है आपका सम्मेलन होगा। उसी सम्मेलन में 10 सितंबर 2025 को इस अवार्ड से इस एयरपोर्ट को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा
हॉकी से जुड़ा हुआ। पूछा जा रहा है हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 का आयोजन हुआ है अभी। इसमें पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। पूछा जा रहा है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेंस कैटेगरी में किसे दिया गया है। मनप्रीत सिंह जी को, पियाज राजेश जी को, हरमनप्रीत सिंह जी को, मनदीप सिंह जी को। आपको सही आंसर इसका बताना है। तब तक हम आपको यहाँ पे बताते हैं फीमेल कैटेगरी में किसे दिया गया है। तो फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है सविता पुनिया को, सविता पुनिया जी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका अभी जो है इस पुरस्कार का आयोजन 15 मार्च को किया गया। 15 मार्च को किया गया। कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसमें मेंस कैटेगरी में जो आपको प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है वो किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है हरमनप्रीत सिंह जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी हॉकी के बारे में। हॉकी को कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 2009 ईस्वी में इसको बनाया गया था। हॉकी का जन्मदाता माना जाता है कि इसको इंग्लैंड को इसका जन्मदाता माना जाता है। अगर हॉकी के जादूगर पूछा जाए तो कौन है हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद जी इसके जादूगर माने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। इसमें कुल कितने प्लेयर्स होते हैं? तो इसमें कुल 11 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये आप इतना याद रखिएगा। हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, अभी हाल फिलहाल में जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुआ था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी हुई है जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। आप लोग को बताना है कि 2025 का जो ये ट्रॉफी है वो कौन जीता है? तो वो जीता है भारत न्यूजीलैंड को हरा करके। भारत और न्यूजीलैंड में कौन जीता है? तो ये भारत जीता है। अगर आपसे पूछा जाए विमेन प्रीमियर लीग की बात की जाए, WPL 2025 इसके बारे में पूछा जाए, ये कौन जीता है? ये 3rd एडिशन था इस बार का और ये जीता है आपको मुंबई जीता है। लास्ट मैच आपका था मुंबई वर्सेस दिल्ली के बीच में और इसमें जीता कौन है? तो वो जीता है आपका मुंबई। ठीक है, 2024 वाला जो एडिशन था आपका 2nd एडिशन, उसको किसने जीता है? तो उसको जीता है RCB ने। ये भी आपका दिल्ली के साथ ही हो रहा था, दिल्ली के साथ। और जो आपका पहला एडिशन था जो कि 2023 में हुआ, वो किसके साथ हुआ था? तो वो आपका मुंबई वर्सेस दिल्ली। तीनों में दिल्ली कॉमन है इसलिए याद करने में आसानी होगा। इसमें भी जो है मुंबई जीता था और अभी 2025 का ये जो है दूसरा खिताब मुंबई ने फिर से जीत लिया है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी जो है करेंट न्यूज़ है 15वीं नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो ये जो आपको मैच था ये था हरियाणा और झारखंड के बीच में, फाइनल मैच हरियाणा और झारखंड के बीच में। इसमें जीता कौन है? तो पहली बार ये झारखंड जो है वो क्या है? विनर बना है और हरियाणा जो है वो क्या बना है? रनर अप बना है। और ये जो आपका हॉकी इंडिया सीनियर महिला जो ये आपका हो रहा था, ये कहाँ पर हो रहा था? तो हरियाणा की पंचकुला में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? हरियाणा की पंचकुला में हो रहा था। क्या इसमें जीता कौन है पहली बार? तो ये झारखंड जीता है। तो ये था आज की करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू सभी को। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।